गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजेश मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है उनमें टॉपिक है ब्लड। ब्लड टॉपिक है। अब हम देखेंगे एक्चुअली कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उस टॉपिक का जो भी अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के लिए सबसे पहला टॉपिक होता है स्टडी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। अब क्या है ब्लड एक्चुअली है क्या? तो ब्लड एक उत्तक है और ये कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। और ये ब्लड कुल शरीर भाग का, अगर हमारा शरीर 100 किलो का है तो मान के चलिए 7 से 8 किलो केवल क्या होगा? ब्लड होगा। अब यानी बात करें कि सर ये किलो में क्यों बता रहे हैं, लीटर में बताइए। तो लीटर की बात करें तो मेल में ये 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर। अगला क्वेश्चन आता है कि सर मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेल में ब्लड का कोई लॉस नहीं होता है, कोई ह्रास नहीं होता है, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड इसलिए होता है क्योंकि उनकी हर महीने क्या होती है? प्रेगनेंसी। अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? कुछ ब्लड का क्या होता है? लॉस होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एक्चुअली में ये ब्लड है क्या, मतलब ब्लड किस किस चीजों से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। यानी बात करेंगे किसका? तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कंपोजिशन जानने के लिए हमें 2 पार्ट्स जानने होंगे, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। तो ब्लड के लिए क्या करेंगे? पहला है लिक्विड, दूसरा सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट आपका हो जाएगा प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट में आपका आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब क्या है, अगर हम ब्लड की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ कितना? 2 पार्ट, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या आ जाएगा आपका? प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट में आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर बात करें कि कितना कितना होता है तो आउट ऑफ 100 की बात करें तो सिर्फ 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और बाकी के 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलाकर होते हैं। ठीक, अब हम पहला रेट निकालेंगे क्या? तो प्लाज्मा रेट निकालेंगे। ठीक, तो प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे तो प्लाज्मा कैसी होती है? तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, हल्के पीले रंग की होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सर हल्के पीले रंग की होती है तो आखिर ये पीला रंग किसके कारण होता है? ठीक, उनमें हम देखेंगे किसके कारण होता है। तो यूरिको बिलिन, यानी कि किसको? बिलिरुबिन के कारण। अब हम बात करेंगे जिस प्रकार हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा था, उसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड के 2 पार्ट पढ़े थे, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट में जो प्लाज्मा पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे? प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के कंपोजिशन में क्या क्या होता है, यानी कि प्लाज्मा कैसे बना होता है। तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की कंपोजिशन की। अगर हम बात करें तो इसमें 90 से 92% क्या होता है? सिर्फ वाटर होता है। ठीक, अब क्या है? 8 से
10 आपका क्या होता है सॉलिड पार्ट, जिसमें आ जाएंगे आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इसमें तो सॉलिड पार्ट में जो ऑर्गेनिक है ये हो गया आपका, ठीक, और इनऑर्गेनिक में आपका 0.9 क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक पार्ट्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक इसमें छोटा है और ऑर्गेनिक बड़ा है, तो पहले छोटे वाले को क्या करें खत्म करें। इनऑर्गेनिक पार्ट्स जो कितना आपको मैंने बताया था सिर्फ 0.9%। ठीक, तो उनमें आयंस होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। दूसरे क्या आते हैं साल्ट, NaCl, NaHCO3 etc, जिनमें से NaCl क्या होता है बिल्कुल सर्वाधिक मात्रा में होता है, और आप जानते हैं कि NaCl को हम क्या कहते हैं सामान्य लवण। एक चीज और जान लीजिए, NaCl को हम बोलते हैं टेबल साल्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक पार्ट की। ठीक, तो यहां से आप लिखा दीजिए हम ब्लड में क्या ऑर्गेनिक पार्ट, सॉरी प्लाज्मा के ऑर्गेनिक पार्ट की बात करेंगे, और ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो कितना होता है 7 से 9%। ठीक, अब उनमें क्या पहला आ जाएगा आपका क्या प्रोटीन। तो प्रोटीन मतलब दो प्रकार के, प्लाज्मा में दो प्रकार के मुख्य प्रोटीन होते हैं जिनको एल्ब्यूमिन बोलते हैं और ग्लोब्यूलिन बोलते हैं। एल्ब्यूमिन कितना होता है 4% और ग्लोब्यूलिन क्या होता है 2%। अब अगर हम अनुपात की बात करें कि ब्लड में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का अनुपात क्या होगा, आपको एकदम मसला होना चाहिए, दो समूह में कितना होगा 1, यानी एल्ब्यूमिन कितना 2 और ये ग्लोब्यूलिन 1, अगर अनुपात निकालें तो। ठीक, क्या है कि अब एल्ब्यूमिन की बात करें कि ये बनता कहां पे है, तो ये इसका संश्लेषण कहां होता है, इसका संश्लेषण होता है आपका यकृत में। ठीक, अब क्या है ग्लोब्यूलिन का संश्लेषण कहां होता है, तो यकृत में भी होता है और कहां लसिकांगों में भी होता है। ठीक, अब क्या है ये दोनों प्लाज्मा के क्या है मुख्य प्रोटीन है, लेकिन अब हम क्या करेंगे ज्यादा फोकस करेंगे किसपे ग्लोब्यूलिन पे, ग्लोब्यूलिन पे करेंगे। फिर तो हम देखेंगे कि ग्लोब्यूलिन कितने प्रकार के हैं, तो 3 टाइप्स, जिनमें क्या होंगे अल्फा ग्लोब्यूलिन, फिर हो जाएंगे आपके बीटा ग्लोब्यूलिन, फिर आ जाएंगे आपके गामा ग्लोब्यूलिन। अब क्या है अल्फा वाले का कहां संश्लेषण होता है यकृत। ठीक, और ये क्या करता है आपका कॉपर का परिवहन। अल्फा ग्लोब्यूलिन का संश्लेषण क्या होता है यकृत में, और क्या करता है कॉपर का परिवहन करता है, यानी कॉपर को क्या करता है ढोता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है पहुंचाता है। दूसरे का भी देखेंगे तो इसका भी संश्लेषण आपका होता है कहां यकृत में, और ये क्या किस चीज का परिवहन करता है, तो ये करता है आयरन का। ठीक, अब बात करेंगे जब हम गामा ग्लोब्यूलिन की, तो इनका संश्लेषण होता है कहां लसिकांगों। अब क्या है कि इसमें जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसका काम क्या है, तो सबसे मेन काम इसी का है, ये क्या करता है हमारे शरीर में उपस्थित रोगाणुओं के विष को, हमारे शरीर में उपस्थित जो भी रोगाणु हैं जो भी विष स्रावित करते हैं उनके विष को क्या करता है नष्ट करता है, यानी ये क्या करता है